चुका है और बच्चे परेशान हैं रिजल्ट के लिए, क्योंकि आज तक भी इतना समय नहीं लगा कि फिजिकली कट ऑफ इतने ज्यादा दिनों में जारी हुई हो। और 53,690 वैकेंसी है, तो बच्चों को ये तो रहेगा ही कि यार मेरा होगा नहीं होगा, मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई करूंगा नहीं करूंगा, मैं अगली तैयारी में लगूं नहीं लगूं। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसका वेट करते करते मेरा इधर भी नहीं आया और मैं नेक्स्ट की तैयारी भी उतने मन से नहीं कर पाया, मैं दोनों जगह से रह जाऊंगा। और ये बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, क्योंकि देखिए हर चीज का ना एक टाइम फिक्स होना चाहिए। अब एसएससी ने आज तक इतना टाइम नहीं लगाया कि फिजिकली कट ऑफ में इतना समय लग रहा हो। और बच्चों देखिए, मैं जोर लगाऊंगा ना, किसी एक बार जोर लगाऊंगा और बहुत अच्छे से लगाऊंगा। तो मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस आपको एक संगठित करने का एक तारीख रखूंगा, उस तारीख पे सबको साथ आना होगा। तो क्या आप तैयार हैं उस तारीख पर सब एक साथ आने के लिए, ताकि एसएससी के सर में दर्द हो सके कि हाँ ये बच्चे भी अपनी मांग रख सकते हैं। अगर आपको बोलूं ना, सीजीएल वाले बच्चों को एसएससी मानता है बहुत बड़ा है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सीपीओ वाले पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि अभी मैं सीपीओ की बात करूंगा इस वीडियो में, वो भी फाइनल रिजल्ट के लिए परेशान है। और सीएचएसएल वाले पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ईमेल लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं है ना, वो जीडी वाले बच्चों की नहीं है, एसएससी की नजर में नहीं होगी। वो मानते होंगे कि बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ा सरदर्द है, उनके सर दर्द भी रहता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए एसएससी की नजर में। ये ताकत आप ही को दिखानी होगी सिर्फ एक दिन। और एक दिन क्यों, आप 4 घंटे दिखा दो ना, उन 4 घंटे में आपका ट्रेंडिंग इंडिया में नंबर 1 करना चाहिए। क्योंकि आज जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सब इंडिया के कोने कोने से देख रहे हैं। ट्रेंडिंग में आना सबसे आसान होता है अगर इंडिया के कोने कोने से ट्वीट किए गए हो। जीडी को ट्रेंडिंग में लाना बहुत आसान है, और जब जीडी ट्रेंडिंग में आएगा तो भाई अच्छे अच्छे मंत्रियों की नजर इस पे पड़ती है। और एसएससी का मंत्री आपको मालूम है डीओपीटी मिनिस्टर होते हैं जो अभी जितेंद्र सिंह हैं, तो उन तक तो बात पहुंचानी ही पड़ेगी। और उन तक भी अगर हमारी नहीं पहुंची, इतना बड़ा संख्या बल होने के बावजूद भी, तो भाई मैं तो कभी ट्विटर कैंपेन फिर करूंगा नहीं आपके साथ। आपको एक साथ आना होगा। आपको मुझे ट्वीट करना नहीं आता, वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे कैसे ट्वीट करें, एक्स बन गया आजकल तो, ठीक है। तो ये कई बार ना आयोगों को, बोर्ड को, भर्ती बोर्ड होता है, तो इन सबको जगाना पड़ता है कि नहीं, ये बच्चा वेट कर रहा है, ये शांत नहीं है। बस हर दिन आपके रिजल्ट का आपकी साइट पे आकर के इंतजार करता है, मायूस जाकर के फिर लौट जाता है, और फिर अगले दिन फिर उस उम्मीद से रहता है कि आज रिजल्ट आएगा, शाम को फिर वो मायूस होता है। कितने दिन, कितने दिन, एक टाइम ही बता दो, कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट नहीं देना नहीं दीजिए, पर ये बता दिए इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहले होता था रिजल्ट डिक्लेयर की टेम्परेरी डेट, टेंटेटिव डेट दी जाती थी, अब नहीं देते। भाई आपकी अगर मांगे ही कमजोर पड़ती जाएंगी तो फिर आयोग उतने ही सुस्त होते चले जाएंगे। तो आपको आयोग को दिखाना होगा कि हम संख्या में बहुत ज्यादा है और अपनी बात मनवाना और अपनी बात रखना जानते हैं आपके सामने। और ये सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका हो भी क्या सकता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई सर रिजल्ट के लिए इतने प्रयास क्यों करें, वो तो एक दिन आना ही है, पर इसकी वजह से कुछ बच्चे होंगे ऐसे, फिर आ जाएगा रिजल्ट ही तो है। भाई आपकी तैयारी और अच्छी होगी, आप और जगह भी एग्जाम निकालोगे, लेकिन कुछ बच्चे तो इसी के भरोसे है, वो आगे तैयारी ही नहीं कर पा रहा है। और रिजल्ट, क्योंकि मेरे कट ऑफ में काफी उतार चढ़ाव आएंगे, तो बच्चे को आइडिया भी नहीं लग पा रहा है कि मेरे कितने मार्क्स हों, जिससे मेरा फाइनली मैं अपने आप को श्योर समझ लूं। हालांकि अगर फिजिकली कट ऑफ लग जाएगी तो बहुत हद तक बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा। वो लेट होती है तो कोई फर्क, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे को। लेकिन जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उनमें से देखिए, हो सकता है देखिए अभी जो नंबर आएगा हो सकता है 4 लाख बच्चों का आए, 8 गुने बच्चे लेंगे तो 4 लाख बच्चे आए, लेकिन उम्मीद 8 लाख को होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने पेपर दिया है कि सर पेपर देने वाले तो जो है इसमें 35 लाख थे या 30 लाख थे, सबको उम्मीद होगी, नहीं होगी उम्मीद सबको उम्मीद, लेकिन जितने फिजिकल के लिए पास होंगे उससे डबल को हमेशा होती है। तो ये जो 4 लाख पास होंगे यानी 8 लाख को उम्मीद है, तो 8 लाख बच्चे का भविष्य अधर में है कि वो अगली भर्ती की तैयारी करे या ना करे। मैं तो हमेशा कहता हूँ करें, पर उसके बच्चे के मन को पूछिए, उसके मन की अगर भावनाओं को देखिए, अपने आप को खुद को मैं उनकी जगह रख के देखता हूँ, तो मैं भी ये सोच रहा था कब आएगा रिजल्ट, हो या ना हो पता लग जाए, फिर हम आगे कुछ फोकस करें। ये एक उद्देश्य है इस ट्विटर को चलाने का, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि देखिए पहली बार हम एसएससी जीडी के लिए ट्वीट करने जा रहे हैं। अगर वो कमजोर पड़ गया हमारा मिशन, तो सोचिए ना कि एसएससी जीडी के बच्चों को वैसे भी वो बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे मानते हैं, इनको कुछ नहीं आता ये मानते हैं, ठीक है। हालांकि कट ऑफ आपने इतने ऊपर पहुंचा दिया, उनको भी पता लगने लगा कि ये भी ठीक ठाक जानते हैं, पर फिर भी नहीं मानते आपको। तो आपको दिखाना होगा कि यार इनमें एकता बहुत तगड़ी है, और एक दिन में पूरे ट्विटर को हिला के रख सकते हैं। न सीजीएल इतना हिला सकता है क्योंकि इनका संख्या बल बड़ा है, न सीएचएसएल इतना हिला सकता है। तो उनको पता लगना चाहिए कि भाई जीडी के बच्चों में एकता है, और अगर ये जिस दिन आ गए अपनी बात को सीधे मंत्री जी तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अब वो मंत्री जी तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं, एक डेट दे रहा हूं आपको, ठीक है, कब ये ट्विटर अभियान करना है, कैसे करना है, सीपीओ वाले बच्चों के लिए भी बोलूंगा। पहले तो एक और बात बता दूं आपको, जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि एसएससी ने जीडी वाले बच्चों को इस बार एक नया मिशन ही दे दिया है। हो सकता है इस वजह से भी रिजल्ट लेट हो रहा हो, क्योंकि इन बच्चों को एक जवाब के लिए टाइम भी दिया गया है। ये ईमेल जा रहा है बच्चों पर, हिंदी में लगाया आपके सामने कि कारण बताओ नोटिस कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 सीआर जोन से संबंधित सेंट्रल रीजन। प्रिय उम्मीदवार कृपया संलग्न कारण बताओ नोटिस दिनांक कितने को 27/5 को गया है, ये 27 मई, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। परीक्षा 2025 के संबंध में देखें और तदनुसार कार्य करें। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं कि 2 उम्मीदवार जो एक साथ कंप्यूटर पर बैठे, ये बैठा ये बराबर में बैठा है। देखिए आज पहले जो सिस्टम था वो इस तरह से कि हैक हो गया, और उसके अपने आप ऐसे तो धांधलेबाजी होती थी। बच्चों की क्या शिकायत रहती थी, सर उसको माउस से कुछ नहीं करना, बस वो ऐसे ऐसे दिखाने के लिए क्लासरूम टीचर को नहीं पता चले, तो वो क्या करता था, बस माउस को हिलाता रहता था, बाकी उसके निशान खुद लगते चले जाते थे। सिस्टम हैक कर लेते थे हैकर्स, जो जुगाड़ वाले बच्चे थे। ठीक है भाई, उस पर एसएससी ने शिकंजा कसा होगा, लेकिन एक और एसएससी नया तरीके का शिकंजा कसा है एसएससी ने, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या नया एसएससी ने शिकंजा, ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। देखिए बच्चे, चाहे आप इस बात को समझना, चाहे किसी बच्चे के 70 क्वेश्चन राइट हैं, 70 क्वेश्चन इस बच्चे के भी राइट है, एसएससी ने कैसे बच्चों को नोटिस दिया 70 राइट है, एसएससी को कोई आपत्ति नहीं है, जो इसके राइट है बिल्कुल वही उसके राइट है। लेकिन राइट तो सबके एक जैसे हो सकते हैं, 80 में से 80 हो सकते हैं, 2 बराबर के बच्चों के, एसएससी मानता है, हम भी मानते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे का, मान लीजिए जो क्वेश्चन इस बच्चे का गलत है 18वां, तो इसका भी वही हो सकता है, इसके में वो 23वां हो, तो सेम क्वेश्चन गलत है। इस बच्चे का गलत है मान लीजिए 55वां, इस बच्चे के वो 60वां हो, क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे होता है, तो इसका भी लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वही गलत इसका, वही गलत इसका। तो ऐसे 12 क्वेश्चन इस बच्चे का जो नोटिस गया है कि 12 क्वेश्चन फर्स्ट बच्चे के, और 12 क्वेश्चन जो सेकंड बच्चा आपके बराबर में बैठा
दोनों के 12 गलत हैं। 12 गलत से आपत्ति नहीं, 12 गलत हो सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन गलत है एग्जैक्ट जो इस बच्चे के हैं और जो इस बच्चे के हैं। क्या ऐसा संभव है कि गलत भी एक जैसे ही हुए हों? सही तो एक जैसे हो सकते हैं एक बार को, पर जो जो इसका गलत है वही वही इसका गलत है। तो इससे एक संकेत जाता है कि भाई इन दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे की नकल वकल की है। ऐसे बच्चों को कारण बताओ नोटिस ऑफ एसएससी भेज रहा है और इनको डिबार भी करेगा अगर ये अच्छा सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं दे पाए तो भाई ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है तो सीधी सी बात है रिजल्ट कैसे लगा दे इससे पहले। अब इन बच्चों को टाइम दे जाता है कि आप जो है 5 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें कि आपके बराबर में बच्चा बैठा था और इसके इतने इतने गलत हैं ये वो। तो बहुत सारे उनसे जवाब क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एक लेटर में बोला है इसके संबंध में जो कारण बताओ नोटिस है जो संलग्न किया है संलग्न, तो वो संलग्न में ये सारी चीजें पूछ रखी हैं। ठीक है, तो भाई ये एक रीजन मैं मान सकता हूं इसको, क्योंकि देखो कार्यवाही तो चल रही है 27/5 को है, इसको 7 दिन का समय देंगे तो हो सकता है 7 वर्किंग डेज का दिया जाता है, आ गया 5 जून, हो सकता है इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को दिए गए हों, इससे पहले भी दिए गए हों। तो ऐसे बच्चों को फाइंड आउट किया जा रहा है कि जो आपस में नकल करके पेपर करते हैं। चलिए ये तो फिर भी कम चांस होते हैं कि बराबर वाले से नकल करना, थोड़ा सा ये है कि एक संतुष्टि रहती है कि हाँ ठीक है और बच्चों को दिखता है बहुत ज्यादा नहीं है, और वो जो हैक वाला सिस्टम था वो वाला ना हो, ये तो हर कोई अभ्यर्थी दुआ करेगा, वो तो फ्री फंड के नंबर ले जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसको भी एसएससी रोक रहा है अपने एंड पे, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो हम उसके धन्यवाद करेंगे कि हाँ ऐसी चीजें भी कर रहा है एसएससी। ठीक है, चलो अब बात आती है रिजल्ट की। देखिए वो सब चीजें ठीक है, उसको आप बहुत पहले भी कर सकते थे, आपके पास बहुत पहले से डेटा था। बात है कि 105 दिन हो गए रिजल्ट, या आप ऐसा कर रहे हो इस वजह से इतना समय लगेगा, टेक्निकल कारण बताकर कुछ भी, आप रिजल्ट की डेट तो दे दो हमें, इस तारीख से पहले आ जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। आप बताओ 30 जून से पहले आ जाएगा, बच्चे वेट करना बंद कर देंगे। लेकिन जब हर बच्चे लगता है आ जाएगा, शाम तक फिर देखता है आ जाएगा, कल फिर देखता है आ जाएगा, फिर वो शाम तक फिर वैसे मायूस, फिर वो तैयारी नहीं कर पा रहा है इस चक्कर में, ना वो भाग पा रहा है ना वो तैयारी कर पा रहा है। तो ये एक समस्या है जिसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई